हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी फैबुलस ड्रामा देखेंगे जो हाल ही में रिलीज हुआ है और काफी पॉपुलर भी है। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं वुमेन वॉशरूम में नहा रहा होता है और जियून बेड पर सोई होती है। अलार्म की आवाज से उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को वुमेन के बेड पर पाकर अफसोस करने लगती है। अब हम देखते हैं एक दिन पहले सभी मॉडल्स को एक फैशन शो के लिए तैयार किया जा रहा होता है। तभी वहाँ जोसेफ आता है जिसने ये सारे कपड़ों को डिजाइन किया होता है। वो अपने कपड़ों को चेक करने के बाद सुनहू से मिलता है जो उसकी फ्रेंड और उसकी मॉडल भी होती है। जोसेफ अपने शो के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। उसी समय बाहर सभी सेलिब्रिटी और वीआईपी लोग आने लगते हैं। वहीं जियून भी फैशन शो में जाने के लिए आ जाती है। अंदर जोसेफ की मैनेजर उसे आकर बताती है नाम्ही आ गई है। ये सुनकर जोसेफ बहुत हैरान हो जाता है। वो भागते हुए बाहर आता है और मिस नाम से मिलता है। वहाँ मिस होंग भी आई होती है। जोसेफ को वो ज्यादा पसंद नहीं होती। मिस होंग जोसेफ को अजीब अजीब बातें करके सताने लगती है और उसकी डिजाइन का भी मजाक बनाती है। मगर मिस नाम जोसेफ की तारीफ करते हुए उसे एक ब्रेड देती है। तभी जियून वहाँ भागते हुए आती है और जोसेफ को गले लगा लेती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जियून जोसेफ को कांग्रेट्स कहती है। जोसेफ उसे वो ब्रेड देकर वहाँ से जाने लगता है। जियून उसे आवाज देकर गुड लक और आई लव यू कहती है। वो जाने लगती है तभी अचानक कोई उसकी फोटो ले लेता है। वहाँ वुमेन होता है। जियून उसे कहती है तुम अचानक ऐसे फोटोज लेकर मुझे अंधा कर दोगे। वुमेन उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें चोट लग गई। जियून कहती है ब्रेकअप के बाद तुम ऐसे गायब हो गए थे जैसे तुम्हारे जाने से मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। वुमेन कहता है क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। जियून कहती है तुम तो हवाई में बहुत मजे कर रहे थे। वुमेन कहता है तुम मुझे इंस्टाग्राम पर स्टॉक कर रही थी, लाइक भी कर देती। जियून कहती है मैं क्यों लाइक करूं। वुमेन कहता है इस ओल्ड फैशन नेकलेस से लेकर तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन तक कुछ भी नहीं बदला। जियून कहती है ओल्ड फैशन, तुम्हें अच्छी चीजों की परख नहीं है और तुम्हें तो इसकी अहमियत भी नहीं पता। तभी जियून का बॉयफ्रेंड नामजिन वहाँ आता है। वुमेन नामजिन से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं जियून का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। नामजिन भी उसे कहता है मैं जियून का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर जियून उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब कुछ ही देर में फैशन शो शुरू हो जाता है और सभी मॉडल्स एक एक करके वॉक करने लगती है। फैशन शो बहुत अच्छा चल रहा होता है। बाहर जितना भी स्मूथ चल रहा होता है बैक स्टेज में उतनी ही अफरा तफरी मची होती है। इसके बाद सुनहू मेन डिजाइन पहनकर बाहर आती है और वॉक करती है। वो ड्रेस सभी को बहुत पसंद आती है और सभी बहुत खुश होते हैं। अब जोसेफ स्पीच देने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। जोसेफ गुस्से से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी पार्टी कर रहे होते हैं मगर जोसेफ अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर बैठा होता है। जियून उसे चीयर करते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा किया और तुम्हारी डिजाइन्स भी सबने देख ली। तुम स्पीच नहीं दे पाए तो क्या हुआ, पर तुमने अपने डिजाइन तो दिखा दिया ना। वो सभी उसे चीयर करते हैं और ड्रिंक करके बाहर जाने का सोचते हैं। वो सभी ड्रिंक करते हैं और बाहर जाकर डांस करने लगते हैं। डांस करते समय वुमेन और जियून एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं और फिर वुमेन के घर वो लोग रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह जियून अपने नेकलेस की मोतियां उठा रही होती है और गुस्से से वुमेन के डोर पर एप्पल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो टैक्सी में जा रही होती है और उसे बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। वो अपना नेकलेस अपने हाथ में पहन लेती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड नामजिन से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और वो उसे वुमेन के बारे में कुछ नहीं बताती। वो कहती है मैं सुनहू के घर रुक गई थी। वहीं वुमेन को जियून के नेकलेस की एक मोती मिलती है। वो देखकर उसे याद आता है जब जियून ने उससे ब्रेकअप किया था तब भी उसने यही नेकलेस पहना हुआ था। वुमेन उससे कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। वहीं नामजिन जियून से कहता है तुम्हें फैशन ब्रांड्स और डिजाइन के अलावा और कुछ नहीं समझता। हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल्स की ज्यादा जानकारी हो, फैशन की नहीं। जियून कहती है मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मुझे ये सब की क्या जरूरत। नामजिन उसे कहता है हम साथ नहीं रह सकते और वहाँ से उठकर चले जाता है। जियून भी गुस्से में अपना कार्ड होल्डर वहीं भूलकर चली जाती है और वो एक वेटर को मिल जाता है। अब जियून ये सारी बात सुनहू को बताती है और ये भी कि वो कल रात वुमेन के साथ थी। सुनहू उसे डांट रही होती है कि तुम अपने 3 साल पुराने एक्स के साथ थी। तभी वहाँ वुमेन आ जाता है। जियून वहाँ से जाने लगती है तो वुमेन उसे रोकता है।
जीन कहती है तुम्हें मेरे साथ यहाँ बैठकर अजीब नहीं लग रहा? तुम तो बहुत बेशर्म हो। तभी सुनहू कहती है पर तुमने कुछ खाया नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर वुमिन मुस्कुराता है और जीन वहाँ से चली जाती है। वहीं जोसेफ अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और लोगों के ऑनलाइन कमेंट्स पढ़कर उसका मूड बहुत खराब होता है, मगर उसकी मॉम को पता होता है जोसेफ का मूड कैसे ठीक करना है। वो उसके बचपन का डांस वीडियो लगाती है और उसे डांस करने कहती है। जोसेफ भी अपना मूड ठीक कर लेता है और डांस करता है। उसकी मॉम जोसेफ के मैनेजर से कहती है मैंने पहली बार ये वीडियो देखा था तो मुझे पता चल गया था कि मेरा बेटा गे है और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। अब अगली सुबह सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में जीन कॉफी बना रही होती है। तभी एक वर्कर उसे कहती है मिस हॉन्ग को मीठी कॉफी पसंद है। वहीं मिस हॉन्ग सभी कपड़े देख रही होती है। मिस हॉन्ग कहती है मुझे एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया। तभी मिस हॉन्ग उन्हें कुछ ज्वेलरीज देती है। वो देखकर मिस हॉन्ग खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मिस नाम ने ये कंपनी के साथ बिल्कुल काम करने से मना किया है। मिस हो कहती है मगर मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है। वो कहती है मिस नाम बहुत बिजी है। मिस हो कहती है मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी। मिस हॉन्ग कहती है तुम क्यों जाओगी? अपनी किसी वर्कर को भेज दो। मिस हो कहती है नहीं मैं खुद जाऊंगी। तो मिस हॉन्ग वहाँ से उठकर जाने लगती है। मिस हो ने बैठाते हुए कहती है ठीक है। तभी जीन कॉफी लेकर आती है। मिस हॉन्ग वो पीते साथ चिल्लाने लगती है और कहती है मैं शुगर नहीं लेती। जीन वो कॉफी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद मिस हो जीन को मिस नाम से जाकर मिलने कहते हैं। वो कहती है उन्हें कैसे भी हमारे कपड़े सिलेक्ट करने के लिए मना लो। वहीं हम देखते हैं सुनहू काम के लिए जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से हेलो कहती है मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। सुनहू मेकअप रूम में जाती है। वहाँ सभी उसके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं मगर सुनहू उन पर ध्यान नहीं देती और ईयरफोन्स लगाकर मेकअप करवाने लगती है। वहीं जोसेफ को जीन का कॉल आता है। वो उससे मदद मांगती है। जोसेफ उसे बताता है मिस नाम को सनबुक पहाड़ी के ऊपर जो बेकरी है वहाँ की अंजीर ब्रेड्स बहुत पसंद है। तो जीन खुद उस पहाड़ी पर वो लेने जाती है। वो अपनी हील्स उतारकर फ्लैट्स पहनती है और फिर पहाड़ी के ऊपर उस बेकरी में ब्रेड्स लेने जाती है मगर उसे वहाँ पता चलता है कि अंजीर वाली ब्रेड्स खत्म हो गई है और उनके पास सामान भी नहीं है और वो अंजीर सिर्फ एक ही वेंडर से खरीदते हैं। जीन उन्हें बहुत मनाती है और कहती है मैं वो मार्केट जाकर अंजीर ले आऊंगी। वो अपनी मॉम का नेकलेस वहाँ रखती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ब्रेड बनाकर दे दें। वो आदमी मान जाता है और फिर जीन ब्रेड लेने मार्केट चली जाती है। वहीं सुनहू का डिजाइनर सबके कपड़े चेक कर रहा होता है। वो सुनहू का बॉयफ्रेंड भी होता है। सुनहू उसकी गर्दन पर लगी हुई चोट देखने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ हटाते हुए कहता है तुम अभी एक मॉडल हो तो काम के वक्त ये सब मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। सुनहू वॉशरूम में होती है जहाँ वो बाकी मॉडल्स को बात करते हुए सुनती है कि उसने टॉप पर पहुँचने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल किया है तो उसके साथ तो ये होगा ही। सुनहू बाहर आती है और एक मॉडल के साथ झगड़ने लगती है। वो मॉडल उसे कहती है मैं यहाँ तक ईमानदारी से रैंप वॉक करके पहुँची हूँ मगर तुम गिव एंड टेक से पहुँची हो तो हमारे अंदर बहुत फर्क है। ये सुनकर सुनहू उसका बाल पकड़ लेती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ बॉस आता है। वो उन दोनों को बाहर ले जाता है और हैना से कहता है जाओ तुम अपना बाल और मेकअप सही कर लो। उसके जाने के बाद सुनहू अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम उसे वॉक करने दे रहे हो और मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हारा चेहरा खराब हो चुका है और मैं तुम्हें ऐसे वॉक करने नहीं दे सकता। सुनहू रोने लगती है और कहती है ऐसे वक्त में तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वहीं वुमेन काम कर रहा होता है और एक मॉडल का फोटो शूट हो रहा होता है। मिस नाम भी वहीं होती है। तभी जीन ब्रेड लेकर वहाँ आती है और उस पर मिस नाम का नाम लिखती है। तभी मिस ऐदा उसे कहती है हमारी ज्वेलरी उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, मैं कुछ फूल लेने बाहर जा रही हूँ। जीन उन्हें कहती है मैं ले आती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। ब्रेक में वुमेन मिस नाम को वो ब्रेड देता है और कहता है इस पर आपका नाम लिखा है। मिस नाम अंदर जीन का नेकलेस देखती है।
तभी जियून फूल लेकर वहाँ आती है और मिस नाम को बताती है मैं ऑड्री एजेंसी से आई हूँ। मिस नाम गुस्से से कहती है यहाँ सिर्फ स्टाफ के लोग आ सकते हैं और जियून को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। वो वुमिन को मैसेज करती है कि शूटिंग के खत्म होते ही मुझे कॉल करना, मुझे कैसे भी मिस नाम से मिलना है। वो वहाँ बहुत देर तक इंतजार करती है। तभी वो मिस नाम को कार से जाते हुए देखती है। वो भागते हुए शूटिंग में जाती है जहाँ वुमिन उसे कहता है मैंने मैसेज नहीं देखा और वो उसे उसका नेकलेस देते हुए बताता है कि मॉडल ने तुम्हारा नेकलेस पहना था। ये देखकर जियून इमोशनल हो जाती है और वुमेन उसकी तस्वीर ले लेता है। वहीं मिस नाम जियून के लाए हुए ब्रेड्स खाती है। दूसरी तरफ जियून को मिस हो का कॉल आता है। वो उसे बताती है वो जेडी के कलेक्शन के लिए हमारे कपड़े ले जा रही है और उन्होंने खास तुम्हारा नाम लिया है कि ये तुम्हारे वजह से हो रहा है। जियून बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है मिस होंग को मैं संभाल लूंगी। वहीं सुनहू जोसेफ को बताती है मुझे निकाल दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी जियून वहाँ खुशी से भागते हुए आती है मगर सुनहू का चेहरा देखकर वो शांत हो जाती है। अब सभी ड्रिंक करने जाते हैं और जियून वहाँ उन्हें बहुत खुशी से सभी बात बताती है। वो कहती है अब मुझे बस मिस होंग को मनाना है। अब कुछ देर बाद सभी बहुत ड्रंक होते हैं और वुमेन वहाँ आता है। जियून और जोसेफ सुनहू को समझाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें गुस्से में उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। तुम जाकर उससे माफी मांग लो। वो लोग उसे माफी मांगने कहते हैं। अब अचानक जियून वुमेन से कहती है तुमने कभी मुझसे माफी नहीं मांगी किसी भी चीज के लिए। तुमने कभी सोचा मुझे क्या चाहिए? तभी वुमेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसके नेकलेस की एक मोती देता है। वो कहता है ये मुझे अपने बेड के पास मिला। वो उसे नेकलेस का मजाक उड़ाने के लिए सॉरी कहता है और सब बुरे बर्ताव के लिए भी उससे माफी मांगता है। ये सुनकर जियून हैरान हो जाती है। सुनहू को अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांगनी है। वो लोग नाचते गाते हुए कार से सुनहू के बॉयफ्रेंड के घर तक जाते हैं और सुनहू को उसे माफी मांगने कहते हैं। सुनहू गेट के पास जाती है। तभी उसे अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। वो वापस कार के पास आती है और उन्हें ये बात बताती है। तभी वो लोग विंडो में किसी लड़की को देखते हैं। ये देखकर जियून को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर उसे गालियां देने लगती है। अचानक वो एक पत्थर उठाकर उसकी कांच पर मारती है और कांच तोड़ देती है। सुनहू का बॉयफ्रेंड जैसे ही देखता है तो वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। तभी वो लड़की विंडो में आती है और वो और कोई नहीं मिस होंग होती है, जिसे देखकर जियून हैरान हो जाती है और काफी डर जाती है। यही फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।